नमस्कार, टेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को देश भर के युवाओं और खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से 1500 से अधिक स्थानों पर जुड़े युवाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस कार्यक्रम में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एम्स समेत देश के कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के छात्र और युवा भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ खेलों में पिछले वर्षों में हुए बदलावों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा पीटी उषा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, मनिका बत्रा, पीआर श्रीजेश और अन्य दिग्गज खिलाड़ी भी युवाओं से अपने अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना, 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा करना और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। वहीं 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका हरिशरण देवगन की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब दोनों आयोगों को आरोपों पर अपना पक्ष रखना होगा। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा, साथ ही उनसे हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। ऐसे में जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई और महत्वपूर्ण हो गई है। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई और आयोगों के जवाब पर टिकी हुई है। तो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में समाजवादी पार्टी के भाईचारा सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी देखने को मिली। सलारपुर पलवाड़ा रोड स्थित चित्तौड़ा कैंप कार्यालय पर आयोजित इस सम्मेलन में सामाजिक एकता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री और विधायक कमाल अख्तर और सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री अकील मुर्तजा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कमाल अख्तर ने कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं और समाज में भाईचारा बनाए रखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना जरूरी है। वहीं अकील मुर्तजा ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन के आयोजक एवं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुधीर चौहान ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए क्षेत्र की जनता का आभार जताया। कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट आनंद गुजर समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अपराध अगर हो रहा है तो पुलिस पर जो बदमाश गोली चला रहे हैं, पुलिस का वो बदमाशों का इतना बड़ा बोलबाला हो रहा है कि जो पुलिस पर भी गोली चला रहे हैं, तो ये अपने आप को अपने मुंह बिट्टू बनने के लिए क्या चीज कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो एक ही चीज है कि हमें जो कहना है, जो करना है, उसको किसी की सुनना नहीं। और इस भाईचारा सम्मेलन के आयोजन के लिए भाई सुधीर चौहान जी को बधाई। और सब लोग जानते हैं कि आगामी 2027 के अंदर एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना है। और ये सम्मेलन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 11 साल की सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश की 9.5 साल की सरकार के अंदर जो नाकामियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचाना। और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल के अंदर काम किए हैं, उनको जनता तक पहुंचाना। इसलिए ये भाईचारा सम्मेलन, सद्भावना सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के दिलशाद गार्डन इलाके में सोमवार दोपहर बारिश के बीच एक चलती स्कूटी में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना सीमापुरी गाजियाबाद बॉर्डर रोड पर करीब 1:35 पर हुई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सड़क पर चल रही थी, तभी उसमें अचानक से आग लग गई। आग की लपटें उठती देख स्कूटी चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बिना देर किए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बारिश के बावजूद सड़क पर चलती स्कूटी में आग लगने की इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बनी रही। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर शामली के थाना भवन में बंधन स्वच्छता का अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
नगर पंचायत थाना भवन की ओर से सनातन धर्म पब्लिक हाई स्कूल में हुए इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बच्चों ने रिसाइकलिंग सामग्री से आकर्षक राखियां तैयार की और नगर पंचायत के सफाई कर्मियों व अन्य समाज सेवियों को राखी बांधकर उनके योगदान का सम्मान किया। कार्यक्रम में नगर पंचायत की IEC टीम ने विद्यार्थियों को स्रोत पर कचरा पृथक्करण और 4 बिन सिस्टम की जानकारी दी। साथ ही प्लास्टिक के दुष्प्रभाव, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के महत्व तथा वोकल फॉर लोकल को अपनाने का संदेश भी दिया गया। स्कूल परिसर में रंगोली, कला और स्वच्छता आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जबकि जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों ने स्वच्छता का संकल्प लेते हुए समाज को साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। अधिकारियों के अनुसार बंधन स्वच्छता का अभियान 29 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जारी रहेगा। वहीं गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक हाईवे के सामने आए एक वीडियो ने किसान यूनियन के नाम और उसके स्टिकर के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई दे रही है जिस पर किसान यूनियन का स्टिकर लगा हुआ है। आरोप है कि गाड़ी में सवार कुछ युवक हाईवे पर हुड़दंग करते हुए नियमों की अनदेखी करते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर किसान यूनियन के नाम का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है। यदि गाड़ी में मौजूद युवक वास्तव में किसी किसान संगठन से जुड़े हैं तो सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का व्यवहार संगठन की छवि को प्रभावित कर सकता है। वहीं अगर उनका संगठन से कोई संबंध नहीं है तो फिर वाहन पर किसान यूनियन का स्टिकर लगाकर घूमने का मामला भी जांच का विषय बनता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि किसी भी संगठन के नाम का गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब निगाहें पुलिस प्रशासन पर हैं कि वीडियो की जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही का खतरनाक नजारा देखने को मिला, जहां एक टेम्पो और सफारी कार के बीच हुई जोरदार टक्कर का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर चल रहे टेम्पो चालक ने अचानक लेन बदलते हुए तीव्र कट लिया, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार सफारी कार उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो सड़क पर कई बार पलटता हुआ दूर तक घिसट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि टेम्पो चालक समय रहते वाहन से बाहर निकल आया, जिससे किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। पूरी घटना पीछे चल रही सफारी कार के डैश कैम में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर पलटे हुए टेम्पो को सड़क से हटाया गया। इसके बाद यातायात को सामान्य कराया गया। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और डैशबोर्ड में लगे कैमरे की फुटेज को भी साक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक महिला से जुड़ा हुआ है, जिसे निवेश के नाम पर साइबर जालसाजों ने करीब 53 लाख रुपए की चपत लगा दी। जानकारी के मुताबिक ठगों ने खुद को एक निवेश कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर महिला से संपर्क किया और IPO और शेयर बाजार में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच दिया। भरोसा जीतने के लिए महिला को एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया, जहां कथित निवेशकों के मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाए गए। जालसाजों ने महिला को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एक ऐप का लिंक भेजकर डाउनलोड कराया। उसी के जरिए निवेश करने के लिए कहा गया। धीरे धीरे महिला ने अलग अलग किस्तों में करीब 53 लाख रुपए निवेश कर दिए। जब महिला ने अपने निवेश की रकम और मुनाफा निकालने की कोशिश की तो जालसाजों ने 15% सर्विस चार्ज जमा करने की मांग रख दी, जिसके बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ। जब उसने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत बंद कर दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम पुलिस से की है। पुलिस अब खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेन देन की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरक क्षेत्र के सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक की शिकायत पर बिसरक कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बिसरत गांव के खसरा नंबर 666 में प्राधिकरण की करीब 10,000 वर्ग मीटर जमीन स्थित है। आरोप है कि कुछ लोगों ने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर 4 दीवारी बनाने और प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया। शिकायत में कहा गया है कि प्राधिकरण की टीम पहले भी मौके पर पहुंची थी और निर्माण कार्य रुकवाया गया था। इसके बावजूद आरोपियों ने अगले ही दिन दोबारा निर्माण शुरू कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अरविंद, मोहित, पूर्व प्रधान अजय भाटी, संजय और राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जमीन से जुड़े दस्तावेजों के साथ अन्य साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं मुजफ्फरनगर में सोमवार सुबह उस समय हलचल मच गई जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने शहर के चर्चित राणा हाउस और शाह टाइम्स कार्यालय पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। दिन निकलते ही ईडी अधिकारियों की टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेरठ मार्ग स्थित राणा हाउस पहुंची, जहां सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा कारणों से किसी भी बाहरी व्यक्ति को परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। राणा हाउस पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूरसलीन राणा और पूर्व विधायक शाहनवाज राणा से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं ईडी की एक टीम पूर्व विधायक शाहनवाज राणा के शाह टाइम्स अखबार के कार्यालय भी पहुंची और वहां दस्तावेजों की जांच शुरू की। फिलहाल छापेमारी किस मामले की जा रही है, इसे लेकर ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कार्रवाई के चलते इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी और राजनीतिक हलकों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। ईडी की कार्रवाई जारी है और जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले की विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में मानसून के दौरान स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक 14 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। सभी संक्रमित मरीज निजी अस्पतालों की ओपीडी में जांच के लिए पहुंचे थे, जहां जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक मरीजों में बुखार, खांसी, गले में खराश और सामान्य फ्लू जैसे लक्षण पाए गए हैं। संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और संक्रमित मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग की टीमें मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक चिकित्सकीय सलाह भी दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतें और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जिले में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मौसम को देखते हुए सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह के राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बुलंदशहर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के अहमदगढ़ इलाके में आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। हालांकि कार्यक्रम के दौरान मंच पर हुए रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन और नृत्य प्रस्तुतियां चर्चाओं का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कलाकारों को नृत्य करते हुए देखा जा सकता है, जबकि बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कार्यक्रम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि स्वागत समारोह में पहुंचे कई लोगों का ध्यान मंच पर चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर अधिक रहा। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम पंडित देवेंद्र भारद्वाज की ओर से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सांसद भोला सिंह का स्वागत और सम्मान किया गया। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब इस आयोजन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो जिले में चर्चाओं के विषय बने हुए हैं। वहीं नोएडा के सेक्टर 63 स्थित डी ब्लॉक बिजली घर से कथित रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। वायरल वीडियो में बिजली घर में तैनात एक कथित कर्मचारी खुलेआम एक महिला से पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है और वीडियो में महिला कर्मचारी से यह भी कहते हुए नजर आ रही है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद कथित तौर पर पैसों का लेन देन होता दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सामने आई तस्वीरों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित विभाग इस मामले का संज्ञान लेकर जांच करता है या नहीं। फिलहाल वीडियो क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उधर दिल्ली एनसीआर में मानसून ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। सोमवार सुबह से कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन कई जगहों पर लोगों को जाम और जलभराव की परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश, गरज चमक और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश या बादल छाए रह सकते हैं। बारिश का असर ट्रैफिक पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के एमबी रोड पर लंबा जाम लग गया, जहां लोग घंटों तक फंसे रहे। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और कोर्ट पहुंचने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों से दूर रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील भी की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।